वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 सेंसस एंड सैंपलिंग करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम पूरे चैप्टर को जल्दी से जल्दी क्विकली इसको रिवाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन 1 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, हम लोगों को ये जानना है कि यहाँ पे दो टर्म्स की बात हो रही है बार बार, पहला सेंसस और दूसरा सैंपल। क्लियर? तो सेंसस और सैंपल में चेंज किया है, इन दोनों में फर्क किया है। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं सेंसस की, तो सेंसस एक लार्जर वर्ड है। ठीक, ये एक बड़ा वर्ड है, लार्ज एरिया। तो सेंसस जब भी आएगा वो कवर करेगा हमारे लार्ज एरिया को। ठीक, हम लार्ज एरिया में भी इसको और बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या? पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन साइज। अब जब भी हम पॉपुलेशन साइज को बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि चलो एक कंट्री की एक पॉपुलेशन हमारा सेंसस हो गया। ठीक है, और इंडिया में सेंसस होता भी किसके लिए? पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। अब सेंसस होता कब कब है? तो वैसे सेंसस हमारे यहाँ पर एवरी 10 इयर्स में होता है। हर 10 साल के बाद भारत में सेंसस लिया जाता है, काउंटिंग की जाती है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है। क्लियर? अब जब हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में सेंसस की, तो इसमें पॉपुलेशन साइज हो सकता है और पॉपुलेशन कहाँ है? जैसे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इन अ स्कूल, एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, और अगर हम सेंसस की बात करें तो यहाँ पर लार्जर एरिया में बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं सेंसस है। क्लियर? जब हम एक लार्ज ग्रुप में बात करें, किसमें? लार्ज ग्रुप में बात करेंगे तो वो आएगा हमारा सेंसस। ठीक है, अब सैंपल क्या होता है? सैंपल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है? सैंपल में क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 2000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। इन अ स्कूल। ठीक, और हमारे को ये देखना है कि कितने बच्चे जो हैं वो ड्राइंग में है, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में कितने बच्चे आते हैं जिनके बहुत अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूजिक में कितने हैं, ठीक, गेम्स में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो हम इस सैंपल को, मतलब इस पॉपुलेशन को इस सैंपलिंग में चेंज कर देते हैं, मतलब उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और सिंपल टर्म में अगर हम ये बात करें कि भाई हमारी क्लास में, इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। अब हमने इनको डिवाइड करना है किसमें? कि हमारे एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक, अबव एवरेज स्टूडेंट कितना है, ठीक है, और बिलो एवरेज स्टूडेंट कितना है, ठीक, बिलो एवरेज। तो हमने अपनी क्लास को डिवाइड कर दिया इन 3 पार्ट्स में। अब इन तीनों पार्ट्स में सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हो गए 25, यहाँ आगे 15, ये रह गए 20। ठीक, लेकिन हम सबके ऊपर क्या कर रहे हैं? सबको हम लेकर नहीं जा रहे आगे कि चलो हमने आपके ऊपर स्टडी करनी है, हमने ये देखना है कि कौन सा बच्चा कैसा काम करता है, एवरेज स्टूडेंट कैसे रहते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर कुछ सैंपलिंग ले लेते हैं, कुछ हम सैंपल लेके चले जाते हैं। ठीक है, कि चलो यहाँ से हमने 3 बच्चे ले लिए, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक, तो इनके ऊपर हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा कि हम उनको स्टडी कर पाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेंसस और होता है हमारा सैंपलिंग। और इजी टर्म में अगर हम इसको समझना चाहें तो आप ये समझो कि हमने पेन लेने के लिए गए मार्केट में। क्या लेने के लिए गए? एक पेन लेने के लिए गए। ठीक, वहां पर हमने कहा भाई हमारे को 10 रुपए वाला पेन दिखा दो। अब शॉपकीपर ने हमारे आगे 30 पेन रख दिए कि भाई ये अलग अलग तरीके के 30 पेन है। ठीक है, 30 पेन हो गए, तो ये हो गए क्या? हमारा सेंसस, क्योंकि ये लार्ज एरिया है। ठीक, अब आपने कभी ये देखा होगा कि जो स्टेशनरी शॉप होती है, इसको कट करते हैं, यहाँ इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल,
एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, स्टेशनरी शॉप। अब ये स्टेशनरी शॉप में क्या मिलेगा आपको? पेन और नोटबुक, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने कभी देखा होगा अपने आस पड़ोस में, नेबरहुड में ये शॉप्स होती हैं, सभी की होती हैं, लेकिन वहां पर शॉप पर जो सप्लायर आता है वो बहुत सारे पेन लेकर आता है? नहीं, वो क्या लेकर आता है? कुछ सैंपल लेकर आता है। भैया ये देख लो, ये 10 रुपए में ये नया पेन आया है, ये लो जी 20 रुपए वाला आया है, ये लो जी 30 रुपए वाला आया है। अब शॉपकीपर क्या देखता है कि ठीक है जी, ये सैंपल दे जाओ, मैं चेक कर लूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, ठीक है। तो ये एक सैंपल है, आप सैंपल कैसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन। जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये वर्ड हमारे पास आएगा सेंसस। सैंपलिंग टेक्निक्स, हम कैसे पता चलाएं कि हमें कैसे कैसे सैंपल्स चाहिए या हमें उसमें से कैसे स्टडी करनी है। फिर आएगा सैंपल रैंडम, स्ट्रैटिफिकेशन और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये अलग अलग टाइप हैं जो अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन। अ सैंपल रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल क्या है? एक पोर्शन है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वर्ड आएगा किसका? सेंसस का। और ये 1 मार्कर में जरूर एक क्वेश्चन आता है कि सेंसस और सैंपलिंग में क्या फर्क है, या आप सेंसस से क्या समझ पा रहे हैं। सो सेंसस इज पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हो गए। अब इनमें से हमने कुछ बंदे छाटे हैं जो कि हमारे सैंपल हो गए, ठीक। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इन अ स्टडी, मतलब हम इन लोगों के ऊपर स्टडी करके हम वहां की चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक छोटा सा क्विक चेक है। इफ द स्कूल हैज 200 स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू। अब अगर 200 स्टूडेंट है एक स्कूल में तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे लिए बिल्कुल सही है? तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो ये पॉपुलेशन है, ठीक है। द सैंपल कैन इंक्लूड 220 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल। तो आप बताओ बच्चे कितने हैं? 200 हैं, लेकिन क्या हमारे पास सैंपल हो सकता है 220 का? सो इट इज रॉन्ग। आस्किंग अ सैंपल विल बी फास्टर देन आस्किंग द पॉपुलेशन। यस, अगर हम 200 बच्चों से क्वेश्चन करें तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है, या अगर हम लोग यहाँ पर ये देख लें कि हाँ भाई सैंपल मतलब 200 में से कुछ बच्चे निकाले और उनसे अगर हमने क्वेश्चन पूछने तो वो ज्यादा क्विक होगा। तो आपको बताना है इसका आंसर। सो लेट्स चेक द आंसर। तो पॉपुलेशन, यस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द पॉपुलेशन। तो ये है नहीं, बिकॉज सैंपल साइज कैन नेवर बी मोर देन द नंबर ऑफ पीपल। आस्किंग अ सैंपल विल बी फास्टर देन आस्किंग द पॉपुलेशन। यस, क्योंकि जब भी हम सैंपल में जाएंगे तो जो हमारा साइज है लोगों से बात करने का वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एडिशनल इन्फो इसमें से पढ़ लेते हैं। यूजिंग अ सैंपल इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजियर टू प्रोसेस। तो अगर हम सैंपल में बात करेंगे बच्चों से तो वो ज्यादा इजी है रादर देन आस्किंग मोर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next topic, how would you select a sample from the 200 students in your school to determine their most loved and liked subject। अब आप कैसे 200 स्टूडेंट से आप कैसे पूछोगे कि उनका सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा उनको सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो ये एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस वो होती है जहां से हम बहुत इजीली लोगों से ये पूछ सकते हैं या बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब हमने देखने हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम सैंपल्स पता कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे सैम्पलिंग कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये याद रखने हैं। ये 1 मार्कर के रीजन और असर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये जरूर आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सेव करके रख लो, बिकॉज इसी में से रीजन असर्शन के क्वेश्चन होंगे 1 मार्कर। अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सैंपल वही होगा, हम उसी को लेंगे कि जिसमें हमें अपने पॉपुलेशन, अपने नंबर ऑफ पीपल के बारे में जानकारी मिल सके। अ सैंपल मस्ट नॉट बी बायस्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि हम बायस होके काम नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे भाई तू बहुत अच्छा है तू आ जा, ठीक है। जैसे अगर हमने सपोज हम किसी क्लास में जाते हैं, टीचर किसी क्लास में गए, वहां हमें आर्ट एंड क्राफ्ट वाला बच्चा चाहिए। जैसे फंक्शंस होते हैं ना बहुत सारे, 15 अगस्त का, 26 जनवरी, टीचर्स डे, देयर आर सो मेनी फंक्शंस इन द स्कूल। तो एक ही बच्चा बार बार टीचर उनको बुला के ले जाती है, भाई तू आ जा, सो यू कम, आप आ जाओ, तुम्हारे को बहुत अच्छे से आता है। तो क्या होता है कि जो बाकी बच्चे हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, बाकी शायद उनसे अच्छा कर पा रहे हो, कोई बच्चा हो जो उनसे अच्छा कर पा रहा हो, तो वो वाला बायस नहीं करना, सिर्फ एक ही बच्चे को नहीं सिलेक्ट करना है। वी शुड गिव more opportunities to the other students also, ठीक है। This means that all members have an equal chance of being selected। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से रीजन और assertion का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। This is why choosing the appropriate technique from the list can be below। अब यहाँ पे एक हो गया कन्वीनियंस, तो कन्वीनियंस तो हमने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लिया कि भाई तू बहुत अच्छा है, तुम आ जाओ ड्राइंग के लिए, आ जाओ आप आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आ जाओ, तो आप आ जाओ जी। कौन आ जाएगा? चिंटू आ गया, रिंकू आ गया, ठीक है, पिंकी आ गई, तू आ जा बेटा, तू बहुत अच्छी है ड्राइंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में। म्यूजिक के लिए हमने किसी को भी बच्चे को बुला लिया, भाई तू बहुत अच्छा है तुम आ जाओ, ठीक। सो वो हमारा कन्वीनियंस लेवल है, वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। सिंपल, रैंडम, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक, ये 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट रैंडम सैंपलिंग। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है इसको अभी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। रैंडम सैंपलिंग इज अ टेक्निक वेयर एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सैंपल। यहाँ पे हर एक बच्चे को उतना ही मौका मिलेगा, सबके बराबर, ठीक है। दिस मेथड इंश्योर्स दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग बायस एंड इंक्रीजिंग द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग। मतलब हम जनरलाइज कर रहे हैं कि हाँ जो भी हमने सैंपल यूज किया है वो एंटायर पॉपुलेशन के साथ में ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, बहुत इजी है, 1 लाइन या 2 लाइन का आंसर है, बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रैंडम सैंपलिंग का। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाना है। इमेजिन आ रिसर्चर स्टडिंग द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल। आपके स्कूल में आते हैं ना कि कुछ डेटा लेने के लिए कि हाइट एंड वेट, BMI अभी चल रहा था। टू यूज रैंडम सैंपलिंग द रिसर्चर कुड असाइन ईच स्टूडेंट इन द स्कूल अ नंबर एंड देन यूज अ रैंडम नंबर जनरेटर टू सेलेक्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल, देखो अगर सपोज एक क्लास में आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 60 स्टूडेंट्स में उन्होंने क्या किया भाई, कुछ नंबर्स डिवाइड कर दिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स दे दिए, ठीक है। अब उन्होंने कुछ जो स्लिप्स हैं वो बना ली अपने पास भी। अब एक बच्चे को बुलाया कि भाई जिस जिसका तुमने स्लिप निकालनी है आप वो आओ, वो स्लिप निकालो और वो बच्चे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, सभी 60 स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उनका नंबर वहां पर है जो उनके पास में स्लिप है, और अब ये डिपेंड करता है उनके लक के ऊपर कि उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट एवरी स्टूडेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द स्टडी, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो। If every individual, ये जो पिक्चर है, every individual या every person is equal to 10 students and the sample size must be 60, ठीक है। Inspect how each technique can be used। अब कैसे कैसे होगा, तो कन्वीनियंस में तो हम किसी को भी ले लेंगे, ठीक, कि चलो जी आप आ जाओ, हमने बहुत ही कन्वीनियंटली ले लिया। लेकिन जब हम रैंडमली आएंगे, कहां पर आएंगे, रैंडम टेक्निक, तो यहाँ पर हमने इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है बाय प्रोवाइडिंग देम सर्टेन नंबर्स और सर्टेन नेम्स की हाँ आपका ये नंबर है, जैसे ही आपका नंबर कॉल किया जाएगा, सो यू शुड बी कम टू अस फॉर अ सैंपल और एज अ स्टडी बेस्ड सैंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। Stratified sampling involves dividing the population into subgroups or strata based on certain characteristics that are relevant to the research।
यहाँ क्या किया है कि हमने हर एक बच्चे को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सपोज जैसे मैंने बोला था कि हमारी क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो हमने ये डिवाइड कर दिया भाई एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये कैसे, ठीक है, तो हमने इनको क्या करा, एक एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली हमने उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, रैंडम सैंपल्स आर देन टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब हमने एवरेज स्टूडेंट्स को एक नंबर दे दिए भाई 1 to 10 आपके पास है, यहाँ पे हमने नंबर दे दिए, इधर नंबर दे दिए, और वही अगेन इनके जो नंबर्स थे वो हमने एक बॉक्स में डाले, अगेन उसको रैंडम सैंपलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या करता है कि आपके नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो आपका पॉपुलेशन नंबर है, उसको डिवाइड कर देगा सब ग्रुप्स में, और उसके बाद क्या आएगा, रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन देयर आर डिस्टिंक्ट ग्रुप, सब ग्रुप विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अलग अलग है ना, ग्रुप अलग अलग हो गए, एवरेज, अबव और बिलो। तो यहाँ पर क्या फर्क है कि अलग अलग ग्रुप्स के अंदर काम होता है। ठीक है, जबकि रैंडम सैंपलिंग में क्या था कि हमने एक ही ग्रुप में, मतलब 60 स्टूडेंट्स को पूरा नंबर दे दिए, आपकी बारी है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उन सब की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही बच्चे। बट यहाँ पे हमने उनको और डिफाइन कर दिया है, तो हमने उनको और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ कंपनी, एक कंपनी है जो जॉब सेटिस्फेक्शन, उनके एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन को चेक करना चाह रही है, क्या वो अपने जॉब में सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब रैंडमली सेलेक्ट करने की जगह उन्होंने क्या किया, पहले अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग स्ट्रेटा, मतलब अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर चले गए कि सपोज यहाँ 30 चले गए, यहाँ 20 हैं, अगेन ऑपरेशंस में कितने हो गए, चलो जी हम मान लेते हैं 20। अब इतने बंदों से तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सैंपल सर्वे नहीं कर सकते। सो अगेन वी गेव देम सम नंबर्स, उन्होंने यहाँ उनको नंबर दे दिए, और उसी के बाद उन्होंने क्या किया, रैंडम सैंपलिंग ले ली। ठीक है, सो दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रैटिफाइड में क्या अंतर है कि वहां पे डायरेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं और यहाँ पहले उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है, देन द नंबर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट सैंपलिंग टेक्निक। अब यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन कैसे हुआ, ठीक है, तो हमारा एक इसका फॉर्मूला है, वो है सैंपल अपॉन में पॉपुलेशन। तो हम कितने सैंपल मान के चल रहे हैं, 60। इट कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कमिंग इनटू योर एग्जाम। तो यहाँ पे हमारा आएगा सैंपल अपॉन पॉपुलेशन, कि हमारा सैंपल साइज कितना है वो हमें देखना है। जैसे हमने सपोज 60 सैंपल्स लेने हैं और जो हमारी पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ पीपल है, वो है 200। ठीक, तो 200 में से हमने 60 सैंपल्स लेने हैं। अब 60 सैंपल्स, जैसे अभी हमने क्या बात करी थी कि पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या देखा कि कंपनी ने 3 जगहों पे इसको डिवाइड कर दिया, मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस। ठीक है, तो मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस अलग अलग है। अब मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन में नंबर भी सेम नहीं आ रहे, किसी में 30 है, किसी में 20, किसी में 20 है। ऐसे ही जब हम लोगों ने प्रीवियस अभी स्लाइड देखा था, उसमें हमने किया था ना अबव एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसमें एक और चीज देखते हैं, जैसे हमने ये वाली चीज ली थी कि यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट्स में एवरेज कितने हो गए, 25, अबव एवरेज 15, बिलो एवरेज 20। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो नंबर मिला सैंपल का, वो कैसे मिला। तो अब हम देखते हैं कि ये सैंपलिंग टेक्निक स्ट्रैटिफिकेशन में जो मेथड है वो कैसे यूज होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, इसका जो फॉर्मूला है वो है सैंपल अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, तो सैंपल अपॉन पॉपुलेशन, हमें सैंपल साइज कितना चाहिए, 60, और हमारा पॉपुलेशन था 200। ठीक है, 200 मतलब एक पूरे स्कूल का जो हम मान के चल रहे हैं कि 200 बच्चे हैं और हमें इतना हमारे को सैंपल साइज लेकर चलना है। ठीक, अब ये एक टेबुलेशन बनाया हुआ है, इसमें ईयर 7 मींस क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। तो 12 में हम लोगों ने हर एक क्लास में से कुछ बच्चे लेने हैं, सिलेक्ट करने हैं सपोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने लिया क्या कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 30 स्टूडेंट्स में से हम कितने बच्चे लें, क्लियर, हमारे पास में कितना सैंपलिंग मेथड होना चाहिए। तो हमने क्या किया,
30 इंटू 60/200, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये हो गया हमें जो सैंपल चाहिए, और ये हमारा टोटल पॉपुलेशन। तो जब हम इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 3 तो 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ से आ गए। ऐसे क्लास 8 में 30 है, इसमें 40 है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो इस तरीके से हर जगह पर आएगा तो हमारा सैंपल साइज निकल आएगा कि हमें कितना सैंपल चाहिए, 60। तो हमारे को ये प्री ऑब्जेक्टिव होता है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको सैंपल साइज कितने कलेक्ट करने हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ 60 लिया, अगर हमें 50 चाहिए तो हम 50/200 करेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टडी, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट or our objective, that how much or how many samples we require for our study or for our project, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर आता है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है? तो सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग मतलब सैम्पलिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग एवरी केथ मतलब हो गया नंबर, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल फ्रॉम अ लिस्ट आफ्टर अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को हर एक स्टूडेंट्स को लेकर चलना है, लेकिन उसमें हम रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलेंगे। ये एक छोटा सा ग्लिच है, इसमें अभी पता करते हैं होता क्या है। द इंटरवल, ये जो के नंबर है वो इंटरवल इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज। तो अगेन वही है कि हमारे को डिजायर्ड सैंपल साइज क्या है और हमारा जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, तो वो सिस्टेमेटिक सैंपलिंग में भी वही चलता है। दिस मेथड इज सिस्टेमेटिक एंड इंश्योर्स दैट ईच इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो एक चीज याद रखना कि जब भी आपके पास में कोई सैंपल मेथड आएगा, एक कन्वीनियंस मेथड को छोड़ के बाकी सब में हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट होने का। अब इसका एग्जांपल क्या है? कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल एंड अ रिसर्चर वांट अ सैंपल ऑफ 100। तो हमारे को पहले से प्री ऑब्जेक्टिव है, प्री डिटरमाइंड है कि हमारे को कितने सैंपल यूज करने हैं। क्लियर? यूजिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग द रिसर्चर कुड सिलेक्ट एवरी 10th इंडिविजुअल फ्रॉम अ लिस्ट। मतलब 1000 बच्चे हैं और हमारे को कितना चाहिए? 100 बच्चे चाहिए, ठीक है, या 100 लोग चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हर 10वां मतलब एवरी 10th नंबर हमने डिटरमाइन कर लिया कि हर 10th बच्चे को हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अ लिस्ट रैंडमली चूजिंग अ स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं से भी, जैसे फर्स्ट से ले लो, तो उसके बाद 10, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से हम लोग लेते चलेंगे। तो अगर एक और है, इफ द रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इज 5th, तो हम लोग हर एक 5th के बाद लेंगे। जैसे 5th पोजीशन वाला आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है इसमें कि 1 मेंबर फॉर एवरी nth ऑफ द पॉपुलेशन। अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 200 स्टूडेंट्स को एक अल्फाबेटिकली हम उनको अरेंज कर रहे हैं, A to Z हमने उनको अरेंज कर लिया। और हम कह रहे हैं कि एवरी 3rd स्टूडेंट, कौन सा? एवरी 3rd स्टूडेंट हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 1 2 3 इसको सिलेक्ट किया, फिर 1 2 3 फिर इसको सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से हर तीसरा बच्चा जो है वो इस तरीके से हमारी स्टडी का हिस्सा बन जाएगा। तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। देखो, द स्टार्टिंग पॉइंट में बी चूजन एट अ रैंडम, वो भी रैंडम लिया। आप हर तीसरा बच्चा लेना चाह रहे हो, हर 5वां बच्चा लेना चाह रहे हो, 10वां बच्चा, तो इस तरीके से हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब ये तीनों मेथड में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम इसको प्रैक्टिकली एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर हम हर 10वें बच्चे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेथड ले रहे हैं, कौन सा हम मेथड यूज कर रहे हैं बताइए जल्दी से। इसमें आ गया हमारा सिस्टेमेटिक, ठीक है। अगेन फिर आ रहा है ऑल द नेम ऑफ द पेरेंट्स वर प्लेस्ड, तो वो कौन सा है? फिर द फर्स्ट 20 पीपल हु पास्ड वर चूजन टू रिव्यू द टेस्ट ऑफ द चॉकलेट बार। तो हम कौन से मेथड्स को यूज कर रहे हैं? तो इसका आंसर क्या है? पहले में हम स्ट्रैटिफिकेशन, फिर सैंपल रैंडमिंग, all the name of the parents were placed in a basket, then 20 were selected to join the activity। तो यहाँ पे हमारे को बताना है। फिर कन्वीनियंसिंग सैंपल की हम फर्स्ट 20 पीपल, मतलब जो भी पहले 20 लोग वहां से जाएंगे उनको हम एक चॉकलेट बार पकड़वाने वाले, सॉरी, हम उनको एक चॉकलेट बार देने वाले हैं।
तो वहां पर क्योंकि हम लोगों ने इसको कन्वीनियंटली अपने अकॉर्डिंगली चेक करा है, ठीक है, इसमें हमने कोई मेथड यूज नहीं किया। क्लियर? सो दैट इज ऑल विद सेंसर्स एंड सैंपलिंग। बहुत इजी चैप्टर है। आपको इसमें अब क्वेश्चन कौन से आने, पहला जो मैंने आपको बताया था कि उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, फिर एक 3 मार्कर क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स में आपको उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हो सकता है रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, इन सब में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। तो आपने पूरी वीडियो अच्छे से समझ ली होगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शायद होप आपने स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, नहीं तो आप दोबारा से इसको देखो और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर लो और इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and be connected with us. Thank you.